नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हो भाई? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब तक हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने पिछली वीडियो में कराए हुए हैं, जाकर के आप देखिएगा उसको। ठीक है ना? आगे हम उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना? मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था दो बिंदुओं से दो बिंदु नहीं, एक बिंदु से जाने वाली रेखा और एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण हमने डिस्कस किया था। उसमें क्या था, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करा दूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक रेखा जो बिंदु ए से जाती है, बिंदु ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, है ना, और दूसरे सदिश बी वेक्टर के समांतर है। ठीक है, एक ऐसी रेखा जो बिंदु ए से जाती है और बी वेक्टर के समांतर है, इसका हमें सदिश और कार्तीय दोनों समीकरण निकालने थे। और ऐसा बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछता है कि एक ऐसी रेखा का समीकरण याद कीजिए जो किसी बिंदु से जाती है और दूसरे सदिश के समांतर है। ठीक है ना? हमने माना था यहाँ पर कोई वेरिएबल पॉइंट, मान लीजिए ये कोई सी पॉइंट है या पी पॉइंट है, मूल बिंदु ओ है, ओ के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर ये ओ ए वेक्टर, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, और वेरिएबल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है। तो आर की वैल्यू हमें निकालनी थी। ये एपी वेक्टर मैंने निकाला था यहाँ पर किस तरीके से, ऐसे एपी वेक्टर बराबर कैसा, ये बी वेक्टर है, किसी सदिश के समांतर कोई अन्य सदिश क्या होता है, उसका कुछ टाइम्स होता है, लैम्डा टाइम्स मान लीजिए हमने। तो एपी वेक्टर आ गया हमारा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब यहां से देखा जाए ये ओपी वेक्टर कितना होगा हमारा, ओपी वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। ठीक है, तो ओपी वेक्टर यानी कि आर वेक्टर इक्वल टू ओ ए कितना है हमारा ए वेक्टर, और ये कितना है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये था हमारा इस रेखा का सदिश समीकरण। क्या था ये? रेखा का सदिश समीकरण था। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी रेखा का जो एक बिंदु से जाती है और एक अन्य सदिश के समांतर है उसका सदिश समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सदिश समीकरण से हम कार्तीय समीकरण यानी एक्स वाई जेड की फॉर्म में कैसे लाएंगे इसको, कुछ देखिएगा। मान लिया हमने बिंदु P जो है हमारा x, y, z है। ठीक, तो यहां से r वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, r वेक्टर हो जाएगा xi, ठीक, प्लस yj प्लस z के। बात समझ में आ रही है? जो r वेक्टर है कितना हो जाएगा xi yj z के। ठीक, अच्छा ये a वेक्टर कितना हो जाएगा, a वेक्टर हो जाएगा हमारा x1i प्लस y1j प्लस z1k। बोलिए क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 z1 है। तो यहां से हम ओ ए वेक्टर निकालेंगे तो x1i y1j z1k। ठीक, और b वेक्टर माना बी वेक्टर के दिक् अनुपात, बी वेक्टर के दिक् अनुपात हम मान लेते हैं स्मॉल a, बी तथा c है। ठीक है, दिक् अनुपात ए बी सी है, तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, आर वेक्टर
इसको समीकरण नंबर 1 मान लो बेटा, ठीक है। आर वेक्टर कॉमा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए भाई। तो समीकरण फर्स्ट में पहले आर की वैल्यू लगाएंगे, ये वाली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल ए वेक्टर का मान लगाएंगे, ये वाला एक्स वन आई प्लस वाई वन जे जेड वन के लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर कितना है हमारा, बी वेक्टर ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। दिख रहा होगा ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, थोड़ा डिफरेंस करना है इसमें। अब क्या करेंगे, इधर एक वेक्टर है, इधर दो वेक्टर का सम है, तो इन दोनों वेक्टरों को पहले ऐड करके एक सिंगल वेक्टर के रूप में लाएं, फिर यहां से हम दोनों को कंपेयर करके ये यहां से कुछ तुलना करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आप, एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, प्लस जेड के इक्वल आई का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो x1 है, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट लैम्डा ए है। या एक काम ऐसा करिए, इसको उठा करके आप इधर ले आओ, फिर आई के कोफिशिएंट यहाँ निकाल लो, आई के कोफिशिएंट यहाँ से ले लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, या तो इस दोनों को ऐड करो या इसको इधर ला करके इसमें से घटा दो, काम एक करना है हमें। तो करिएगा x1 प्लस लैम्डा ए आई के कोफिशिएंट है दोनों, ठीक है। x1 है यहाँ पर, लैम्डा ए है यहाँ पर, प्लस यहाँ कितना है y1 प्लस लैम्डा बी, ये जे के कोफिशिएंट है, प्लस z1 प्लस लैम्डा सी, ये के कोफिशिएंट है। दोनों ओर आई कोमा जे व के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर चलिए भाई करते हैं। यहां पर गुणांक है x बराबर में है x1 प्लस लैम्डा ए, x1 प्लस लैम्डा ए। तो भाई मेरे इसको इधर ले जाओगे तो क्या आएगा, x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा ए, x माइनस x1 अपॉन ए, यहां से निकलेगी लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार थोड़ा सा मैं इसको यहां से डायरेक्ट करूंगा, जिस प्रकार से हमने इन दोनों कंपेयर किया है वैसे ही आप y को कंपेयर करोगे, y के कोफिशिएंट से, ऐसे ही z को कंपेयर करोगे इससे, तो डायरेक्ट मान निकाल रहे हैं हम, निकलेगा y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। ये तीनों के तीनों लैम्डा की वैल्यू जो आई है, इनको कंपेयर करके हम रेखा का कार्तीय समीकरण आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे लैम्डा के मानों की तुलना करने पर इक्वेटिंग कर दें इनको, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस के y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, यही रेखा का अभीष्ट कार्तीय समीकरण है। नोट करें भाई इसको अच्छे से।
तो भाई इस तरीके से हमने रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण पढ़ लिया है। एक बार मैं इसको दोनों को साथ में लिख देता हूं, ठीक है ना। उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण कौन सा, सदिश तथा कार्तीय दोनों लेंगे बेटे हम इसमें, ठीक है। जो बिंदु ए वेक्टर बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1k से जाती है तथा सदिश बी वेक्टर बराबर ai प्लस bj प्लस ck के समांतर है, ठीक है। ये है आर्टिकल हमारा, है ना। एक रेखा जो बिंदु ए वेक्टर बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1k से जाती है और एक सदिश है बी वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck, उसके समांतर है। तो क्या होगा इसका, नंबर 1 सदिश समीकरण हो जाएगा इसका r वेक्टर इक्वल a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p वेक्टर। तो इस टाइप से आप यदि लिख दोगे तो ये होगा आपका सदिश समीकरण, ठीक है ना। दूसरा कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा इसका, कार्तीय समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अगर इस तरीके से आप लिख दोगे तो ये होगा आपका कार्तीय समीकरण, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे। एग्जाम्पल में एक बिंदु ले रहा हूं मैं और एक ले रहा हूं सदिश जिसके समांतर है रेखा, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप लोग उसे नोट करिएगा, फिर हम डायरेक्ट इसको सदिश और कार्तीय दोनों रूपों में करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा, बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i माइनस j प्लस 4k है से होकर जाने वाली तथा सदिश i प्लस 2j माइनस k के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो मैं केवल a वेक्टर और b वेक्टर का मान लिखूंगा। a वेक्टर जहां से रेखा जाती है, b वेक्टर जिसके समांतर रेखा है, ठीक है। चलिए, तो बेटा a वेक्टर की वैल्यू है इसमें, जो मैंने क्वेश्चन बोला है अभी आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। चलिएगा, a वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4k, a वेक्टर इक्वल 2i माइनस j प्लस 4k। बी वेक्टर है आपका, बी वेक्टर i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूं। एक ऐसी रेखा का समीकरण निकालना है जो ए वेक्टर से होकर जाती है और बी वेक्टर के समांतर है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं इसका सदिश समीकरण। नंबर 1 सदिश समीकरण निकालते पहले इसका सदिश समीकरण क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर।
तो बेटा आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर की वैल्यू लगाइए ये वाली 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मान लाएंगे आई प्लस 2j माइनस के। तो आर वेक्टर इक्वल यहां से या तो चाहो आप इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलेगा बोर्ड में, या चाहे तो आप आई जे के गुणांकों को अलग अलग करके लिख सकते हो। कैसे? आई का गुणांक मैं देख पा रहा हूं 2 है तो 2 लिखा मैंने, यहाँ आई के गुणांक लैम्डा है लैम्डा लिखा, दोनों को इकट्ठा करके ये दोनों को फिर आई के है प्लस। अब देख रहा हूं मैं माइनस का जे है तो माइनस का 1 कोफिशिएंट है इसका, यहां पर 2 लैम्डा जे आएंगे तो 2 लैम्डा आ गया, ये गुणांक जे के है। के का गुणांक यहाँ पर 4 है, यहाँ -1 है, -1 लैम्डा माइनस के 1 लैम्डा, ये गुणांक के है। तो ये तो रहा आपका सदिश समीकरण, ठीक है, ये आपका सदिश समीकरण है। कार्तीय समीकरण में ये x1 y1 z1 कितना आएंगे 2 -1 और 4 आएंगे, हमें माना x1 y1 z1 2 -1 4, क्योंकि बिंदु x1 y1 z1 ये तो थे, देखिएगा इस बिंदु जाती है ना, तो इसके जो वैल्यू जो घटक हैं वो x1 i डायरेक्शन में है, y1 j डायरेक्शन में, k डायरेक्शन में z1 है। तो ए वेक्टर कितना है हमारा 2i माइनस जे प्लस 4k। इससे कंपेयर करेंगे तो x1 का मान 2 आएगा, y1 की वैल्यू आएगी -1, z1 का मान आएगा 4, ठीक है। अच्छा, बी वेक्टर हमारा i प्लस 2j माइनस के है, यहाँ कितना बी वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck, तो a की वैल्यू कितनी हुई 1, b की वैल्यू कितनी हुई 2, c की कितनी हुई -1। यहाँ पर लगा देंगे x माइनस x1, एक बार लिखे ना इस तरीके से, पहले फॉर्मूले को लिखना, फॉर्मूला लिख करके फिर कह देना तुलना करने पर x1 y1 z1 का मान लिखना, a b c का मान लिखना, ठीक है। फिर उनको कहां रख देंगे हम, जो समीकरण है हमारा कार्तीय वहां, या जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया आपको, यहां से आर वेक्टर की वैल्यू xi प्लस yj प्लस zk वहां से भी निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको डायरेक्ट लिख करके दिखा रहा हूं क्या आंसर आएगा कार्तीय समीकरण का, फिर आपको एक जो मैकेनिज्म है उसकी सही स्टेप में करने का जो तरीका है उसे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिएगा पहले तो मैंने देखा हूं इसका डायरेक्ट आंसर कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण ये क्या बनेगा, इसमें लगाओ x माइनस x1, x माइनस x1 का मान कितना है बताओ, x1 का मान है 2 तो लिख दीजिए, अपॉन a का मान कितना है बेटा, a का मान 1 है, बराबर y माइनस के y1 कितना है, y1 का मान ये x1 ये y1 -1 है, तो -1 यहां रखेंगे, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में ये 2 आ जाएगा, z माइनस z1 कितना है, z1 है 4, अपॉन ये -1 है, सही से लिखो इसको जरा, x माइनस 2 दैट इंप्लाइज x माइनस 2 अपॉन 1, ये y प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2, ये z माइनस के 4 अपॉन -1, यही इसका कार्तीय समीकरण है आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका सदिश समीकरण और ये रहा आपका कार्तीय समीकरण। तो इस तरीके से हम किसी भी रेखा को सदिश और कार्तीय रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहां से कैसे प्राप्त करोगे, आप डायरेक्ट न करके यहां से कैसे प्राप्त करोगे मैं उसे आगे बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भाई आर की वैल्यू लगा देंगे,
आर वेक्टर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये क्या है? वेरिएबल पॉइंट है, चर बिंदु है कोई। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेना, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो भाई, तो यहां आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल में ये वैल्यू आएगी 2 प्लस लैम्डा आई प्लस -1 प्लस 2 लैम्डा -1 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस ये 4 माइनस के लैम्डा है, 4 माइनस लैम्डा के। तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तुलना किसकी करेंगे? अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो इसका मतलब आई जे के कोफिशिएंट कैसे होंगे? बराबर होने चाहिए। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर x बराबर में 2 प्लस लैम्डा, दैट इम्प्लाइज मैं कह सकता हूँ इसको x माइनस के 2 इक्वल टू लैम्डा, या x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y की वैल्यू कंपेयर करो, y इक्वल टू -1 प्लस 2 लैम्डा, तो x ये -1 उधर जाएगा तो y प्लस 1 हुआ, y प्लस 1 अपॉन में जाएगा 2 इक्वल टू लैम्डा। यहां से कंपेयर करो z की वैल्यू, z इक्वल कितना है? ये -4 माइनस लैम्डा है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज y -4 जाएगा अपॉन में -1 ये जाएगा इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा की तीनों वैल्यू कंपेयर करो जरा, कंपेयर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कंपेयर करेंगे यहां से तो क्या मिलने वाला है हमको, देखिएगा। लैम्डा के मानों की तुलना करने पर, लैम्डा के मानों की तुलना करने पर करिए, पहला है हमारा x माइनस के 2 अपॉन 1, दूसरा लैम्डा कितना? y प्लस 1 अपॉन 2, देखिए तीसरा लैम्डा कितना है? y माइनस के 4 अपॉन 1। तीनों लैम्डा बराबर होने चाहिए ना, यही क्या है हमारा रेखा का कार्तीय समीकरण है। चेक कर लीजिए क्या वही आया है, बिल्कुल देख पा रहे होंगे। डायरेक्ट निकालना चाहे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर में आपको केवल इतना ही करना है, डायरेक्टली सदिश रूप निकाल दीजिए और डायरेक्टली आप कार्तीय समीकरण निकाल दीजिए, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आता है तो आपको पूरा बकायदा स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप कोई मिस नहीं करना है हमको। अगर आप स्टेप मिस करोगे तो स्टेप मार्किंग के तहत आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए स्टेप को फॉलो करना आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। को अभी हमने एक बिंदु और एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण पढ़ लिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आपको वो स्वयं करना है। देखिएगा, फिर उसके बाद में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें आगे। एक तो है दो रेखाओं के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस निकालना। कोई पेपर ऐसा नहीं मिलेगा प्रीवियस जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, हर पेपर में ये क्वेश्चन पड़ता है, ये कराने वाला हूं आगे मैं आपको। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। और एक क्वेश्चन है आपका प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करना है हमें कि दो लाइन जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एक परपेंडिकुलरिटी कंडीशन दे करके आपको कोई कांस्टेंट वेरिएबल्स का मान निकालना है आपको। चलिए तो देखते हैं। एक मैं जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, वो आपको करना है एक रेखा जो किसी बिंदु से जाती है और दूसरे सदिश के समांतर है, ठीक है ना। ट्राई कीजिएगा उसको।
एक रेखा ए वेक्टर बिंदु है ये i प्लस 2j प्लस 3k से जाती है ना, तथा बी वेक्टर कोई सदिश है उसके समांतर है 3i प्लस 2j माइनस के 2k इसके समांतर है, यहां से जाती है ना, से जाती है और इसके समांतर है। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। मैं इसका आंसर लिख देता हूं। कार्तीय समीकरण निकालना है आपको, इसका ट्राई कीजिएगा। इसको कार्तीय समीकरण निकालना है इसका। इसका आंसर है x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 z माइनस के 3 अपॉन 2। ठीक है, अपॉन माइनस 2 है आंसर। ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है ना, देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लोग कोशिश करते रहिए, जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सकती है उतनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके काम आने वाली है। मैथमेटिक्स तो भाई प्रैक्टिस मांगता है, सीधी सी बात है। जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उसमें स्कोरिंग को सिक्योर कर सकते हो। 90 प्लस स्कोरिंग चाहिए आपको, तो जबरदस्त मेहनत करनी पड़ी आपको। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा बेटा, अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है ना, चलिए अब ले रहे हैं हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को पढ़े दे रहा हूं, आपको नोट करना है। ठीक है, और मैं स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को लिख दूंगा। चलिए, क्वेश्चन है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस के 2,4 और -5 -2,4, -5 से जाती है। ठीक है, और से जाती है, कौन जाती है? रेखा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जाती है और x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल z प्लस 8 अपॉन 6 के समांतर है। क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है रेखा का, भाई कौन सा निकालना है? कार्तीय समीकरण निकालना है बच्चे। रेखा का कार्तीय समीकरण निकालना है हमको। ठीक है, ट्राई कीजिए, मैं कर दे रहा हूं उसको, टेंशन ना लें। इससे जाती है, इसके समांतर है। यहां पर देख पाए हम, तो जो रेखा का जो मेन समीकरण होता है वो क्या बताया था मैंने आपको, याद करिए। मैंने बताया था आपको रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। इसका मतलब है ये कहां से जा रही है? बिंदु क्या है? बिंदु देखो x1 y1 z1 से जा रही है ये रेखा। इस बात कर रहा हूं, इस वाली लाइन की, मैं समझ में ना, इस लाइन की बात कर रहा हूं। तो ये रेखा कहां जा रही है? x1 y1 z1 से पॉइंट जाती है। और ये समांतर किसके हैं? जिसके समांतर है उसकी दिक् को जाए ए बी सी है कि नहीं? दिक् अनुपात है इसके। दिक् अनुपात कितने हैं? दिक् अनुपात है इसके a, b, c। ये बात बड़े ध्यान से गांठ बांध लो। ये वाली जो कार्तीय समीकरण का रूप होता है वो ये होता है, जो ऊपर ये वैल्यू आती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, तो x1 y1 z1 बिंदु से जाएगी और a b c के समांतर होगी। a b c ये दिक् अनुपात होते हैं। तो वैसे ही मैं इसकी बात करूं
तो ये रेखा कहां से जा रही है, देखो माइनस, तो मैंने क्या लिया प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, मैं लूंगा माइनस, समझना, -3, यहाँ माइनस तो प्लस लूंगा 4, यहाँ प्लस तो माइनस लूंगा 8। इसका मतलब ये निकलता है कि ये वाली जो लाइन है ना वो -3, 4 और -8 से जाती है। और समांतर किसके हैं, समांतर है 3, 5, 6। ये 3, 5, 6 क्या है, ये दिक् अनुपात है इस लाइन के। तो हमें तो चाहिए इसके दिक् अनुपात, हमें इस बिंदु से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए, दिक् अनुपात चाहिए। दिक् अनुपात क्या होते हैं, उस डायरेक्शन को बताते हैं कि इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो डायरेक्शन चाहिए हमको 3, 5, 4, यानी 3 वैल्यू कहाँ, एक्स अक्ष पर, वाई पर 5, जेड पर 6, ठीक। तो दिक् अनुपात हमको मिल चुके हैं 3:5:5, 3,5,6। तो देखिएगा प्रश्नानुसार ये देखा जा रही है यहां से, तो ये क्या हमारा बिंदु है, बिंदु सदिश, बिंदु -2,4, -5 जाती है, -2,4,5 से जाने वाली, या एक काम करिए, बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाली तथा b वेक्टर बराबर ai प्लस bj प्लस c के समांतर, ये abc क्या है, दिक् अनुपात है जो कि 3, 5, 6 है यहाँ पे, के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये होता है कि नहीं, यहाँ भी लिखा हुआ है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस के y1 अपॉन b, z माइनस के z1 अपॉन c। तो बच्चा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसमें, चूंकि x1 का मान कितना है हमारे पास, -2 है, y1 का मान कितना है हमारे पास, बोलो, y1 का मान 4 है, z1 का मान कितना है बेटा, -5। अब देखेंगे abc की वैल्यू कितनी है, a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 6, a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर कितना है, 6। तो रेखा का अभीष्ट, अभीष्ट मतलब जो हमें ज्ञात करना है, ठीक, क्या है, x माइनस x1 3 अपॉन कितना, a का मान बताओ, सॉरी x माइनस x1, तो ये माइनस का ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी क्या गलती हो रही है बार बार, ये 2 अपॉन में 3 बराबर y -4 अपॉन 5, z माइनस, तो माइनस का है प्लस हो जाएगा, अपॉन 6। यही इसका अभीष्ट कार्तीय समीकरण है, नोट कर सकते हैं इसको भाई, ठीक है। तो हमें जिस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकालना है उससे केवल हमको दिक् अनुपात, ये ए बी सी की वैल्यू चाहिए, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे ये किस फॉर्मेट होना चाहिए, x माइनस x1 अपॉन a, यानी x यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। एक छोटी सी असावधानी हमारे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करूंगा और वहां से संभावनाएं गलती की रह जाती है बच्चों की, तो वो चीज आपको बड़े ध्यान से देखनी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा बदलाव इसमें करूंगा अभी, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप सॉल्व करिए इसको। देखिए क्या बदलाव करने पर हम गलती के शिकार हो सकते हैं। अगर मैं यहां पे कह दूं ये x प्लस 3 है और ये आपका ऐसे हो जाए 3 माइनस एक्स, ये y माइनस 4 है, ठीक है, और ये हो जाए आपका 8 माइनस जेड, तो क्या हम 3, 5, 6 लेंगे यहाँ पे, बोलिए, सोचिए इस बात को। x माइनस x1 अपॉन ए फॉर्मेट होता है, ये तो उस फॉर्म में ही नहीं है,
y माइनस के y1 अपॉन b होता है, ये तो इस फॉर्म में है। z माइनस z1 अपॉन c, ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ये फॉर्मेट में नहीं है, ये तो ठीक है। ठीक है, तो b की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन a की वैल्यू और c की वैल्यू ठीक नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, उसको इस वाले फॉर्मेट में लेके आएंगे, फिर a b c की वैल्यू हम यहां से ले सकते हैं। तो कितना आएगा, 3 माइनस एक्स को करेंगे हम, माइनस कॉमन निकालेंगे, x माइनस 3 करेंगे, अपॉन में माइनस प्लस का 3 बराबर, ये तो ठीक ही है, y माइनस के 4 अपॉन 5, और यहाँ पे z माइनस के 8, यहाँ ही माइनस कॉमन निकालेंगे, अपॉन 6। अब इसको हम कह देंगे x माइनस के 3 अपॉन माइनस 3, इस वाले माइनस को मैं नीचे ले आया, y माइनस के 4 अपॉन 5, z माइनस 8 अपॉन माइनस का 6। अब हमारा a b c का मान चेंज हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। a का मान -3, b का मान 5, c का मान माइनस के 6। a का मान माइनस के 3 लेना है, b का मान 5, c का मान हमें माइनस का 6 लेना है। तो यहाँ पर लगा देंगे -3, यहाँ लगा देंगे माइनस के 6, तब जाकर के हमारा आंसर ठीक होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात पसंद आई होगी। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा जो समीकरण दिया है जिसके समांतर रेखा हमें निकालनी है, क्या वो x माइनस के x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस के z1 अपॉन c के फॉर्म में है, तभी ABC को कंपेयर करना, अदरवाइज हम ABC को डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो नोट करें इसको भी। देखिए अगला सवाल भी बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमें रेखा का कार्तीय समीकरण दिया है, रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण हमको दिया है। क्या दिया है भाई, ये दिया है हमें x माइनस के 5 अपॉन 3, y माइनस नहीं प्लस का 4 है, अपॉन 7 इक्वल z माइनस के 6 अपॉन 2। ठीक है, ये हमको दिया है रेखा का कार्तीय समीकरण। अब यहां से हमें निकालना रेखा का सदिश समीकरण है। तो रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, याद करो सदिश समीकरण क्या था, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। हमने पढ़ रखा है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये क्या है हमारा सदिश समीकरण है। और कार्तीय समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस के y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये सदिश समीकरण और ये क्या है कार्तीय समीकरण है। ठीक है, तो हमें ये वाला फॉर्मेट दे रखा है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, हमें निकालना है सदिश समीकरण। तो मैं पहले आपको डायरेक्ट बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको कैसे करना है, अब वही बात, अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कंपेयर करके, और यदि लॉन्ग आंसर में आता है, लॉन्ग में नहीं कम से कम 4 से 5 नंबर में यदि आता है तो आप पूरा करिएगा उसको, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो देखें मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, क्या होगा, r वेक्टर इक्वल, तो भाई a क्या है, ये बिंदु है, बिंदु क्या है हमारा -4। देखो मैंने कहा था प्लस आए तो माइनस लेना है, माइनस आए तो प्लस लेना है, या प्लस आ रहा है तो माइनस लूंगा मैं, माइनस का 4 आई प्लस, ये माइनस का तो प्लस ले लूंगा, प्लस का 6j, सॉरी भाई हमने शुरुआत कर दी y से, लेना x से, माइनस का 5 है तो प्लस का लेंगे यहाँ पे, प्लस का 5 माइनस का 4 और जी प्लस का 6 के, इतने के समांतर
नहीं, इतने से जाती है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर कितना है हमारा, वही 3, 7 और 2, 3i प्लस 7j प्लस 2k, ये इसका आंसर होगा भाई। लेकिन हमको डायरेक्ट ये कब करना है, जब 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तब ही हमको करना है। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इस समीकरण की तुलना कार्तीय समीकरण के मानक रूप से करने पर। लिख दूं उस बात को मैं, अगर ये 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना है, तो लिखना है पहले आपको रेखा के समीकरण की कार्तीय समीकरण के मानक रूप से करने पर, तो मानक रूप क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो बिंदु कितना आया, बिंदु a बराबर x1 y1 z1 कितना हो जाएगा बता जल्दी। x1 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है -4, z1 का मान कितना है 6। बिंदु ए वेक्टर आ गया, सॉरी बिंदु ए ही मान लो, कोई बात नहीं इसको। अच्छा बी वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर ए बी सी ये वैल्यू खाएंगी, तो 3 7 2, 3i प्लस 7j प्लस 2k। अतः रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। तो r वेक्टर इक्वल टू a का मान लिख देंगे ये वाला 5i माइनस के 4j प्लस के 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर कितना हमारा 3i प्लस 7j प्लस 2k। इस तरीके से कर देना अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो। लेकिन हो सकता है 3-4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, 5 नंबर में आ जाए, तो हमें पूरा क्वेश्चन कैसे करना है वो चीज देखिएगा, नोट कर लें इसको। ये इसका फर्स्ट मेथड रहा, ठीक है। अब इसका करा हूं आपको सेकंड मेथड, दूसरा तरीका क्या होगा देखिए। भाई वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर किया करिए, ताकि और बच्चे भी, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, और बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। तो देखिएगा क्या दिया है हमें, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, हम क्या निकालेंगे इसका, हम निकालेंगे सदिश समीकरण। रेखा का कार्तीय समीकरण क्या है, x माइनस के 5/3, y प्लस 4/7, z माइनस 6/2। माना ये लैम्डा के बराबर है। देखो तीनों की तीनों वैल्यू का कितनी लैम्डा की थी, हमने मान लिया ये लैम्डा के बराबर है। तो यहां से निकालेंगे बेटा x माइनस 5/3 इक्वल टू लैम्डा, दैट इम्प्लाइज, आप देख पा रहे होंगे x माइनस 5 की वैल्यू कितनी जाएगी 3 लैम्डा। तो यहां से x का मान निकालेंगे, x इक्वल टू आएगा 5 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है। ऐसे ही y की कंपेयर करो, y माइनस के 4/7 इक्वल टू लैम्डा, दैट इम्प्लाइज y माइनस 4 इक्वल टू 7 लैम्डा, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 4 प्लस 7 लैम्डा। z की कंपेयर करेंगे, z माइनस 6/2 इक्वल टू लैम्डा, दैट इम्प्लाइज z माइनस 6 इक्वल टू 2 लैम्डा,
दैट एम्प्लाइज जेड इक्वल टू 6 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, अब रेखा का सदिश समीकरण निकालना है हमको। कितना होता है, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में एक्स वाई जेड के मान रखने पर, एक्स वाई जेड के मान रखने पर रखिएगा आर वेक्टर इक्वल एक्स का मान कितना आया 5 प्लस 3 लैम्डा, 5 प्लस 3 लैम्डा। देखो जितना डीपली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गारंटी देता हूँ इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, तो फायदा उठाओ इस बात का। वाई की वैल्यू लगाओ 4 प्लस 7 लैम्डा जे, के का मान जेड का मान लगाओ 6 प्लस 2 लैम्डा और के। ये आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि भैया हमारा आंसर तो नहीं आया, ये तो अलग है और ये आंसर अलग है। ये आंसर इससे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मैं उसे करके दिखा रहा हूं। थोड़ा सा ऊपर से मिटा दो फिर करता हूं इसको। ठीक है ना, केवल एक स्टेप और करना है हमको, फिर हमें इससे ये वाला आंसर मिल जाएगा। कैसे देखिएगा, आर वेक्टर इक्वल, देखिए आई का गुणांक 5 और यहां पर देख पा रहे हैं आप 5i 4j और 6k, ये विदाउट लैम्डा के टर्म्स हैं। इसमें लैम्डा, इसमें लैम्डा, इसमें लैम्डा, तो लैम्डा के पद अलग कर दो और बिना लैम्डा के पद अलग कर दो। तो करें, पहले लेते हैं बिना लैम्डा के, विदाउट लैम्डा टर्म्स। तो 5i, दूसरे में विदाउट लैम्डा 4j है प्लस का, तीसरे में विदाउट लैम्डा 6k है। अब लैम्डा के टर्म्स ले लो, लैम्डा निकाले मैंने कॉमन, 3 लैम्डा आई, लैम्डा कॉमन निकाल दिया तो 3i प्लस 7j, लैम्डा बाहर गया सॉरी, प्लस k का कितना है 2k, लैम्डा बाहर निकल गया। चेक करो जरा क्या वही है, मिल गया। तो इस तरीके से हम, अगर ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है ना, आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कम से कम 4 से 5 नंबर आपके इस वाली वीडियो में मतलब बिल्कुल पक्के हो गए। या तो सदस्य रूप आएगा या कार्तीय रूप आएगा, या एक दूसरे से ट्रांसफर करवाएगा वो सदस्य से कार्तीय रूप में, कार्तीय सदस्य रूप में। तो ये आपको चेंज करना आना चाहिए। प्रैक्टिस करिएगा, कुछ और क्वेश्चन अपनी बुक से या मॉडल पेपर से, सैंपल पेपर से या आंसर पेपर से, कहीं से भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।